बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस मी अफनान अहमद सिद्दीकी फ्रॉम दी प्रॉपर्टी स्पाई। और जनाब, आज ईद से पहले आवाम के लिए कुछ अच्छी खबरें जो कि प्रॉपर्टी वर्ल्ड की हैं। आज से पहले पूरे रमजानों में और रमजानों से पहले तक सिर्फ और सिर्फ हमने बुरी खबरों का सामना किया। अगर आप बैरिया टाउन की बात करें, मलिक रियाज की बात करें, वो रिलीफ फंड जो कि हुकूमत ने IMF के सामने प्रेजेंट किया था, पाकिस्तानियों को प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट वर्ल्ड में जो रिलीफ देना था उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। बट राइट नाउ वो कौन सी अच्छी खबरें हैं और वो कौन सी अच्छी न्यूज़ है जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाली है इस मरी हुई प्रॉपर्टी मार्केट पे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बात करें तो जनाब, हुआ ये कि IMF को हुकूमत ने एक रिलीफ फंड प्रपोज किया था, जिसके अंदर जो प्रॉपर्टी खरीदते हुए और सेल करते हुए टैक्सेस हैं, जिसके अंदर गेन टैक्स आता है, एडवांस टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है, ये तमाम टैक्सेस जो हैं इनकी वैल्यूज में कमी लाने, जो कि अभी राइट नाउ 4% ऑफ द FBR अमाउंट है, यानी कि जो प्रॉपर्टी की आपकी डॉक्यूमेंटेड वैल्यू है उसकी 4% आपने टैक्स देना है, इसको कम करके तजवीज़ ये दी गई थी कि इसको 1% पे ले आया जाए, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी मार्केट इसलिए रुकी है। जहां पे आप बड़े कमर्शियल प्लॉट्स की बात करते हैं, बड़ी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जो कि करोड़ों के अंदर है, अरबों के अंदर है, वहां पे आपको बहुत हाई टैक्स जो है वो अदा करना पड़ रहा था गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के ट्रांसफर्स नहीं हो पा रहे थे, लोग प्रॉपर्टी ना ले रहे थे ना बेच रहे थे, क्योंकि उसमें से एक बहुत बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ चले जाना था। बट इस चीज को सामने रखते हुए जब गवर्नमेंट ने ये रिलीफ पैकेज IMF के सामने रखा था, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद IMF की टीम यहाँ पर आई और 2025 का जो रमजानुल मुबारक जो कि अभी गुजर रहा है, इस रमजानुल मुबारक के अंदर IMF की टीम ने इस चीज को क्लियर कर लिया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान में जो तजवीज दी गई थी कि 4% टैक्स को 1% पे लाया जाएगा कम करके, वो फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि उसको 2% के ऊपर लाया गया, यानी 2% जो है वो टैक्स में कमी 100% की जाएगी। तो जनाब, 2% प्रॉपर्टी टैक्स को यकीनी बनाने के लिए इसका जो हतमी ऑर्डर है ये अप्रैल में सर्कुलर निकाल दिया जाएगा, और 1 अप्रैल से आप जितनी भी खरीदो फरोख्त करोगे प्रॉपर्टी की, आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हो, कोई छोटी प्रॉपर्टी लेते हो, जो उस प्रॉपर्टी की ट्रांसफर के ऊपर आपको हुकूमत के टैक्सेस अदा करने थे, उसमें आपको आधी कमी भी राइट नाउ कर दी गई है, और जिसकी वजह से आप जो है वो इजीली अपने ट्रांसफर्स और अपनी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करवा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन थी कि कौन से टैक्सेस कम हो रहे हैं, इससे हम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इससे मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक अब यहाँ पे आपको ये बात समझ आ गई होगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस इंतजार में थे कि जब टैक्स थोड़े कम होंगे तो हम प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांसफर करेंगे, हम जो है वो खरीदो फरोख्त करेंगे, या जो सेलर हजरात हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को अगर सेल करते हैं तो उनको भी टैक्स देना है, जो खरीदने वाला है उसको भी टैक्स देना है। तो इस वजह से ओवरऑल एक मार्केट के ऊपर जो इम्पैक्ट था वो टूटेगा, और ईद के बाद यहाँ पे एक अच्छी सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो डिस्टर्बेंस बहरिया टाउन की वजह से चल रही है, मलिक रियाज साहब की वजह से चल रही है, वो डिस्टर्बेंस उसके हवाले से हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि उसका मार्केट में क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है और वो कितना ज्यादा बढ़ने वाला है और उससे क्या इम्पैक्ट आगे आने वाला है। बैरिया टाउन के लोगों को जो है वो अभी राइट नाउ क्या करना है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो दूंगा। पुराने वक्तों में भी देता रहा हूँ, उन वक्तों में भी प्रॉपर्टी स्पाई आपको मना कर रहा था ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करने, जब पूरी दुनिया लाइन लगा के इन्वेस्टमेंट कर रही थी, जब दौर उरूज पे था, एक दिन के अंदर करोड़ों अरबों रुपए गिराए जाते थे, उस वक्त प्रॉपर्टी स्पाई की हमारी बहुत सी वीडियोस को डिलीट कराया गया कि हम हक के साथ खड़े नहीं हो सकते, हम लोगों को सही इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। मगर आज आपके सामने वो पोजीशन है कि कल पिछले 4 सालों के अंदर इस प्लेटफॉर्म से जितनी भी सोसाइटीज के बारे में मैंने आपको ये आगाह किया कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स ना करें, आज वो हर सोसाइटी एक तरीके से डिफॉल्टर है, चाहे वो मलिक रियाज साहब हों, चाहे वो अगर हम बात करें मलिक टाउन के जो है वो बाबू साहब हों, और कोई दीगर बिल्डर हजरात जिनके बारे में जो एक वक्त के अंदर अपनी पीक पे चल रहे थे, उनके बारे में निशानदही की TTS के इस चैनल ने। और अगेन आज मार्केट की क्या पोजीशन है और 2 साल 3 साल बाद लोग कितना बड़ा बड़ा डिफॉल्ट करके लोगों के साथ जा चुके हैं, सारी सूरत हाल आपके सामने है। तो प्रॉपर्टी स्पाई की टीम को जो है वो सपोर्ट करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।